जब तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले, ज्ञान दिया, सतगुरु के रूप में प्राप्त हुए, तो तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम हनुमान चालीसा लिखा। गुरु की वंदना नहीं, किसकी वंदना किया? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यस, जो दायक फल चाहे। कि गुरु महाराज जी के चरणों के धूल को अपने मस्तक पर लगाया, मेरे मन का शीशा साफ हो गया, और जब मन का दर्पण साफ हुआ तो रघुबर का विमल चरित्र दिखाई देने लगा। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बहुत से भक्त लोग अपने माथे पर गुरु महाराज जी का चरण लज लगाना, टीका लगाना उनको शर्म लगती है। दुनिया कहेगी बड़ा भगत बन गया टीका लगाकर, पर क्या कहा? स्वयं भगवान भोलेनाथ गुरु के चरण धूल को अपने पूरे शरीर पर विभूति के रूप में धारण करते हैं। भाइयों बहनों, एक समय माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि देव, आने वाला समय बड़ा विकट है, कली काल है, हमें कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कली काल में सतगुरु की मर्यादा सेवा सदा सदा कायम रहे। भगवान कहते, देवी समय आएगा तो वो भी करूंगा, क्योंकि कहा, तीन राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहु तो गुरु की न, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जब श्री राम जी वन में जाने लगे तो अयोध्या वासियों को गुरु महाराज जी के चरणों में उनके सहारे छोड़ गए। उपदेश दिया कि मेरा वही भक्त है जो गुरु महाराज की आज्ञा मानेगा। देखिए, लेकिन अयोध्या वासियों ने नहीं मानी राम जी की आज्ञा, वो गुरु महाराज जी को छोड़कर चल दी।
तमसा नदी के किनारे निवास किया। देव माया के वशीभूत होकर सारे अयोध्यावासी सो गए। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, सुमंत, ये अयोध्यावासी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनको सोता छोड़कर तमसा अंधकार की नदी के किनारे छोड़कर प्रभु चले गए। देखिए, जो सतगुरु की आज्ञा नहीं मानता तो भगवान भी उसको अंधकार में ही छोड़ देते हैं। तो कृष्ण महाराज एक समय द्वारिका में दुर्वासा ऋषि घर घर घूमने लगे। कहा, मुझे कोई मेहमान बना ले। वो बड़े क्रोधी थे। क्रोधी आदमी को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर हटना चाहते हैं। कब श्राप दे दे, कब क्रोध कर दे। द्वारिका वासियों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि सब जानते थे कि दुर्वासा ऋषि बड़ी जल्दी श्राप देते हैं। आशीर्वाद भी और श्राप भी। केकई को 3 दिन तक बाल रूप में केकई बालिका थी। दुर्वासा ऋषि ने अपना दंड दे दिया। कहा, बेटी, जब तक मैं नहीं आऊं ये दंड नीचे मत रखना। 3 दिन तक पकड़ी रही। जब गुरु महाराज जी आए तो वरदान दे दिया। कहा, जिन हाथों से तूने दंड पकड़ा है ये हाथ वज्र के हो जाएंगे। इसीलिए केकई माता ने दशरथ राजा जब युद्ध करने गए तो उनके रथ की धुरी टूट रही थी। केकई ने हाथ लगा दिया अपना कि गुरु का वरदान था। श्राप भी मिला कि केकई देखती है कि मेरे गुरु महाराज जी की दाढ़ी और मूछ सफेद हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने काला रंग लिया और गुरु महाराज जी के दाढ़ी में मूछ में लगा दिया। जब सोकर उठे तो मुंह धोया तो पूरा मुंह काला ही काला हो गया। तुरंत श्राप दे दिया कि जिसने मेरा मुंह काला किया उसका भी मुंह एक दिन काला जरूर होगा। तो ब्रह्मदंड का भी आशीर्वाद दिया और काला मुंह होने का भी श्राप दिया। भगवान कृष्ण देखते हैं कि सारे द्वारिका वासी अपना दरवाजा बंद कर लिए। यदि मैं भी दरवाजा बंद कर लूंगा तो गुरु की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। द्वार खोल दिया। कहा, महाराज आइए, राजमहल में पधारिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं, सोच लो कृष्ण, सोच लो, मैं बड़ा क्रोधी आदमी हूं, जब चाहे तब श्राप दे दूंगा। कहा, कोई बात नहीं, आपके लिए मेरा राजमहल खुला हुआ है। 3 महीने तक रहे। जब खाना बने तो खाना फेंक दे, जहां मर्जी वहां गंदगी कर दे, लेकिन भगवान कृष्ण हाथ ही जोड़ कर रहे कि शिष्य का धर्म निभा रहे थे। शिष्य का धर्म क्या होता है?
स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेमहीना प्रबोधु। यदि हम गुरु दरबार की सेवा करना चाहते हैं तो अपना स्वार्थ, समय पर खाना मिले, समय पर सो जाऊं, समय पर सब कुछ मिले, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, जो अपना स्वास्थ्य देखता है वो गुरु दरबार की सेवा कभी नहीं कर सकता। ये दोनों में विरोध है, या तो अपना स्वास्थ्य बना लो या सेवा कर लो, दोनों में एक ही होगा। तो भगवान कृष्ण शिष्य का धर्म हाथ जोड़े खड़े हैं। 3 महीने बाद गुरु महाराज जी ने कहा, आज मुझे खीर खाना है। रुक्मणी माता जो लक्ष्मी के अवतार थी, खीर बनाती हैं। 100 बार खीर फेंकवा दिया, अच्छा नहीं, फेंक दो। 101 बार जब खीर बनी, गुरु महाराज जी ने भोग लगाया और आज्ञा दिया कि कृष्ण, रुक्मणी, ये खीर का प्रसाद अपने पूरे शरीर में लपेट लो, मालिश कर लो, ये भोग प्रसाद है मेरा, मेरी आज्ञा है। रुक्मणी जी ने पूरे शरीर में लगाया, भगवान कृष्ण ने लगाया, पर पैर के तलवे में नहीं लगाया। गुरु महाराज कहते सब जगह लगाया। कहा, गुरुदेव, पैर के तलवे में आपका भोग प्रसाद कैसे लगाता? कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती किया। अब सारा शरीर वज्र का, लेकिन पांव का तलवा कमजोर रहेगा तुम्हारा। अच्छा, अब मुझे आश्रम ले चलो, पर आश्रम ऐसे घोड़े पर, ऐसे रथ पर मुझे ले चलो कि आज तक उस रथ पर कोई नहीं बैठा हो। कहा, गुरुदेव, एक से एक नए रथ आपके लिए हाजिर, नया घोड़ा। गुरु महाराज कहते हैं, ये घोड़े वाले रथ पर तो सारी दुनिया चढ़ती है, पर मेरे रथ में एक तरफ तुम घोड़ा बनोगे और एक तरफ रुक्मणी घोड़ा बनेगी, और दोनों के कंधे पर रथ रखा जाएगा और खींच करके मेरे आश्रम ले चलोगे। भाइयों बहनों, गुरु की सेवा हम सोचते हैं जरा 5 मिनट बैठ गए भजन में, हो गया, कुछ सेवा कर लिया। यदि ज्यादा साधु संतों ने कहा तो विरोध करने लगे, अरे भाई जी, महात्मा जी तो बहुत ज्यादा मांगते। भाइयों बहनों, हम नहीं समझ रहे हैं कि संत महापुरुष क्यों मांगते हैं आपसे। आपको वो देना चाहते। यदि आप नहीं दोगे, द्रौपदी साड़ी के टुकड़े से कृष्ण के हाथ को नहीं बांधती, तो साड़ियों का अंबार कैसे लगता है? यदि राजा बलि भगवान विष्णु को, 52 भगवान को 3 पग धरती नहीं देता, तो राजा बलि पाताल लोक का राजा बना और भगवान को कहा कि आप मेरे घर में, मेरे राजमहल में दरबान बन जाओ।
पहरेदार बन जाओ। देखिए, देवताओं को स्वर्ग दे दिया, लेकिन राजा बलि को अपने आप को ही दे दिया भगवान ने। तो भगवान ने मांगा तो, यदि नहीं मांगते तो 3 पग धरती कैसे देता राजा बलि। इसी तरह भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं, तन से सेवा करो, मन को भजन में लगाओ और धन को ज्ञान के प्रचार में लगाओ। डरो मत, तुमको राजा बना देंगे गुरु महाराज जी। राजा से महाराजा, चक्रवर्ती बना देंगे। डरो मत, एक गुरु महाराज के दरबार की सेवा अमृत है। ये तो धन धान्य से आप जो चाहोगे इस दरबार की धूली ले जाओगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। परंतु यदि माया मांगोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान को मांगो। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सारी दुनिया भगवान शंकर से मांग रही है, पर कोई नहीं मांगता कि भोलेनाथ आप ही मुझे मिल जाओ, आप मेरे बन जाओ। जिसके भगवान बन गए उसके पास क्या कमी रहेगी। पर हम तो एक एक पत्ते में पानी डालने में लगे हैं, एक एक डाली में, एक एक फूल में पानी डालने में लगे। इसलिए बहनों भाइयों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस घोर कलिकाल में गुरु महाराज जी के चरण कमलों का सहारा मिला और उनकी यही आज्ञा है कि भजन करो। श्री महाराज जी ने उनके प्रवचन में भगवान ने, गुरु महाराज जी ने कहा, अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्ण महाराज ने, रथ चलाया, पर अर्जुन ने ये नहीं कहा आप ही मेरे बदले लड़ाई कर दो, सुदर्शन चक्र चला दो। पर भगवान कहते मैं तो रथ खींचूंगा, सारथी बनूंगा, पर लड़ाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। गुरु महाराज कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हारे जीवन रूपी रथ का सारथी हूं मैं, लेकिन भजन तो तुम्ही को करना पड़ेगा। इसलिए भजन सुमिरन करने का, सत्संग प्रचार करने का एक संकल्प लेकर हमको यहां से जाना चाहिए।